एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम एक हेडलाइन पढ़ने वाले हैं जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊंगी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फेंट रेस्क्यूड फ्रॉम झांसी हॉस्पिटल फायर डाइज आफ्टर 2 days। इन्फेंट क्या होता है? मीन्स जो अभी पैदा हुआ बच्चा होता है, शिशु। ठीक है, इन्फेंट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये सेकेंड फॉर्म तो नहीं है, ये है थर्ड फॉर्म। और किसका काम कर रही है यहाँ पे? पैसिव का। इन्फेंट वॉज रेस्क्यूड। ठीक है, यहाँ पर वॉज या वर आना चाहिए, वॉज आना चाहिए था, है ना। लेकिन हेडलाइन में इज एम आर वॉज वर नहीं दिखाया गया होता है तो वो सिंपल लिख देते हैं ऐसे ही। इन्फेंट ये हमें समझना होता है। इन्फेंट को बचाया गया फ्रॉम, कहाँ से? झांसी हॉस्पिटल में लगी आग जो है, जो झांसी हॉस्पिटल में आग लगी है वहाँ से शिशु को बचाया गया। डाइज प्रेजेंट में दिखाया गया, लेकिन हम किस में ज्यूम करेंगे? पास्ट में। डाइज आफ्टर 2 days मीन्स वो मर गया। किसके बाद? आफ्टर 2 days, 2 दिनों के बाद वो मर गया। अब देखते हैं क्या है इसमें। An infant who was rescued from the fire at the neonatal ICU of the Maharani Lakshmibai Medical College Hospital in Uttar Pradesh, झांसी 2 days ago। अब देखिए यहाँ पर कॉमा दिखाया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं क्या है। An infant means एक शिशु, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट का कोई तो प्रेडिकेट होगा, है ना। मेन वर्ब जो होगा वो ये तो नहीं है। लेकिन जो नए नए सीखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, उनको लगता है कि ये है, इसका वॉज इसी के साथ है, रेस्क्यू भी इसी के साथ है। लेकिन ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हु क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये रिलेटिव क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? क्लॉज है। हु वॉज रेस्क्यू मीन्स जो बच्चा, जो शिशु है जिसको बचाया गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है। लेकिन ये हम क्लॉज रीड कर रहे हैं, हम इसका वर्ब नहीं है वो। एन इन्फेंट का जो वर्ब है ये सब्जेक्ट है, तो ये प्रेडिकेट है। इसका सब्जेक्ट का वर्ब ये है। और जो ये हम रीड करेंगे ये क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, जो कि इस बच्चे के बारे में और जानकारी दे रहा है हमें कि मीन्स क्या हुआ, ठीक है ना। एन इन्फेंट एक शिशु, जो रिलेटिव क्लॉज, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? क्लॉज का। हु वॉज रेस्क्यू, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव का सेंस दे रहा है, सिंपल पास्ट के। रेस्क्यू होता है बचाना, बचाया गया था। फ्रॉम द फायर, आग से। एट द, कहाँ पर? न्यू नेटल आईसीयू मीन्स नवजात जो आईसीयू होते हैं जहाँ पर बच्चे को रखा जाता है। ऑफ द, कहाँ से? ऑफ द महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ठीक है, हॉस्पिटल इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के, अपोस्ट्रोफे एस है, काके की का सेंस देता है। उत्तर प्रदेश के झांसी से 2 days ago, 2 दिन पहले, ठीक है ना। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के झांसी के हॉस्पिटल का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, वहाँ से एक नवजात शिशु को बचाया गया था। अब देखिए सब्जेक्ट एन इन्फेंट डाइड। एन इन्फेंट डाइड ऑन संडे मॉर्निंग की, संडे मॉर्निंग की सुबह को जो शिशु था वो मर गया था। अब ये बीच में उसकी इंफॉर्मेशन है। विद द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, और फैमिली है उसके साथ ही हॉस्पिटल का जो प्रशासन है और उसका परिवार। सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए? दैट वॉज नॉट इंजर्ड, कि वह क्या नहीं था? उसे चोट नहीं आई थी। वॉज नॉट इंजर्ड ड्यूरिंग द ट्रेजेडी मीन्स हादसे के समय, हादसे के दौरान उसे चोट नहीं आई थी। ये किसने कहा? फैमिली ने, और हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसने कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। सन ऑफ भोला सिंह एंड लक्ष्मी सिंह, ठीक है, किसका बेटा? भोला सिंह और लक्ष्मी सिंह उसका बेटा। सन ऑफ, रिजाइड्स रहने वाला, कहाँ का? ऑफ बांदा, बांदा का रहने वाला था। किसका बेटा? भोला सिंह और लक्ष्मी सिंह का बेटा। द बॉय वॉज बोर्न लास्ट मंथ एट द हॉस्पिटल। द बॉय वॉज बोर्न, जो बच्चा था वो पैदा हुआ था लास्ट मंथ, पिछले मीन्स लास्ट, पिछले महीने। एट द हॉस्पिटल
ठीक है ना। अब ये सन, ये क्या है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज है। कौन सी है, नाउन फ्रेज। द बॉय सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब, द बॉय वॉज बॉर्न पैदा हुआ था, लास्ट मंथ एट द हॉस्पिटल एंड हैड बीन, ठीक है ना। एंड के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिखाया गया, सब्जेक्ट हम किसको मानेंगे, बॉय को ही मानेंगे। द बॉय हैड बीन एडमिटेड, और उसके एडमिट किया गया था, किसका है ये, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, हैड बीन एडमिटेड, उसे एडमिट किया गया था, देयर वहाँ, एवर सिंस तब से, ठीक है ना, मीन्स तब से, फॉर बीइंग अंडरवेट, किसके कारण, फॉर बीइंग होने के कारण, किस, अंडरवेट मीन्स कम वजन होने के कारण, ठीक है, तब से उसे वहाँ पे एडमिट किया गया था। क्लियर है। द चाइल्ड वॉज बोर्न प्री मेच्योरली, जो बच्चा था वो पैदा हुआ था प्री मेच्योरली, क्या होता है, जो समय से पहले बेबी पैदा हो जाते हैं उसको बोलते हैं प्री मेच्योरली, एंड वेट ओनली 1.5 किलोग्राम, और उसका जो वजन था कितना था, सिर्फ 1.0 किलोग्राम। वी ट्राइड, वी सब्जेक्ट है, ट्राइड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। वी ट्राइड, हमने कोशिश की, किस चीज़ की, टू सेव, बचाने की, उसे, हिम, बट लेकिन, ही कुड नॉट सर्वाइव, लेकिन वो जी नहीं सका, कुड नॉट मीन्स कुडंट है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कुड नॉट, वो जी नहीं सका, बच नहीं सका। ड्यूरिंग द फायर मीन्स आग लगने के दौरान, ही हैड बीन रेस्क्यू, जब आग लगने के दौरान, ही हैड बीन रेस्क्यू, उसे बचा लिया गया, ठीक है ना, उसे बचा लिया गया था। हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। सेफली मीन्स पूरी सुरक्षा से उसे बचा लिया गया था। विदाउट एनी इंजरी मीन्स उसको कोई भी चोट भी नहीं थी, बिना किसी इंजरी के उसे बचा लिया गया था। एन.एस. सेंगर, प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट रन मेडिकल कॉलेज, जो राज्यों में जो चल रहा मेडिकल कॉलेज है उसका जो प्रिंसिपल है एन.एस. सेंगर, उन्होंने बताया किसको, द हिंदू वालों को। आगे देखते हैं। ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 15, ठीक है, नवंबर 15 की रात में, द मैसिव फायर, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा जो आग थी, क्लेम द लाइव्स मीन्स जान ले ली, क्लेम द लाइफ मीन्स जान ले ली, कितने, 10 बच्चों की। इन्फेंट्स मीन्स 10 इन्फेंट्स की जान ले ली, मीन्स दावा किया कि वो मर गए, है ना। वाइल, जबकि 39 वर रेस्क्यू, जबकि 39 बच्चों को बचाया गया था। वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, सिंपल पास्ट का, बचाया गया था, किसने बचाया ये नहीं दिखाया गया, अगर दिखाना चाहते हैं तो हम बाय लगाकर भी यहाँ दिखा सकते हैं कि 39 किड्स वर रेस्क्यूड बाय एनी गार्ड्स, या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब जो आग थी वो लगी, ठीक है, ब्रोक आउट मीन्स ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वी जस्ट ग्रैब्ड हिम, हमने सिर्फ मीन्स उसे ग्रैब्ड किया, मीन्स घसीटा उसे, मीन्स लिया, फ्रॉम देयर एंड रैन, हमने उसको ग्रैब किया मीन्स घसीटा अपने पास और भागे, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। द डॉक्टर देन मूव्ड हिम हेयर, जब डॉक्टर थे फिर, मूव्ड मीन्स लाए, यहाँ पर उसे कहाँ लाए, पीडियाट्रिक आईसीयू में, जो बच्चों का होता है आईसीयू, है ना, वहाँ पर लेकर आए, किस लिए, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। बट नाउ दे आर सेइंग, बट अब, दे आर सेइंग, वे, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही हैं। आर सेइंग मीन्स से होता है कहना, लेकिन अब वे कह रहे हैं। ही हैज़ पास्ड अवे, ही हैज़ पास्ड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है ये, है ना, चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, इसका सेंस आता है कि मीन्स अब वो गुजर गया है या गुजर चुका है। पहले वो ट्रीटमेंट के लिए लाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो गुजर चुका है। आई डोंट नो, आई के साथ डू नॉट, और फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है ये, नेगेटिव है ना। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, वॉट हैपेंड, कि क्या हुआ, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। एग्जैक्टली की मीन्स एग्जैक्टली क्या हुआ मुझे नहीं पता है। द फादर सेड, पिता ने कहा। आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं।
Of the 39 children rescued, about 18 have been admitted to the PICU that became functional only a day before the fire tragedy. Of से start हो रहा है, क्या है ये? preposition phrase है. Of the 39 rescued, ठीक है, जो 39 बच्चे थे उनका जो क्या किया गया, उन्हें बचाया गया. About 18 have been admitted. About 18 means subject है हमारा, have been admitted. have been के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, मीन्स उसे एडमिट, मीन्स लगभग 18 बच्चे जो थे उन्हें एडमिट किया गया है. कहाँ पर? टू द PICU मीन पीडियाट्रिक ICU में. दैट बिकेम, जो कि हुआ, दैट बिकेम फंक्शनल ओनली अ डे बिफोर द फायर ट्रेजिडी. जो कि मीन्स हुआ, फंक्शनल हुआ मीन्स काम शुरू हुआ, मीन उसको मीन्स शुरू किया गया था, ठीक है ना. ओनली कब किया गया? अ डे बिफोर द फायर ट्रेजिडी मीन्स जो ट्रेजिडी की हुई, फायर की ट्रेजिडी हुई, उससे एक दिन पहले ही वो शुरू हुआ था, ठीक है ना. जहाँ पर 18 बच्चे एडमिट किए गए वो एक दिन पहले ही शुरू हुआ था आग लगने से. द यूनिट हैज़ नॉट इवन बीन इनैगोरेटेड येट. ये जो यूनिट था PICU का मीन्स पीडियाट्रिक ICU का, हैज़ नॉट इवन बीन, हैज़ के साथ नॉट है और बीन का सेंस दे रहा है, मीन्स क्या है ये भी पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का, और थर्ड फॉर्म है इनैगोरेटेड मीन्स अभी तक इसकी क्या भी नहीं हुई थी, उद्घाटन भी नहीं किया गया था, ठीक है ना. मीन्स अभी तक उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है. हैज़ इवन बीन इनैगोरेटेड प्रेजेंट में है ना, तो हम है का यूज़ करेंगे. हुआ है. बट सिंस वी आर ऑलवेज ओवर क्राउडेड, लेकिन चूंकि वी आर ऑलवेज की हम होते हैं मीन्स हैं, क्या होते हैं मीन्स भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है हमेशा. वी आर ऑलवेज कि हम होते हैं हमेशा ओवर क्राउडेड मीन्स भीड़ भाड़ से भरा होता है ये हॉस्पिटल. आई हैड आस्क्ड कि मैंने कहा था, हैड के साथ आज थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट. किसको कहा था? द हेड ऑफ द पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट टू स्टार्ट फंक्शनिंग एंड नॉट वेट फॉर द इनैगोरेशन. आई हैड आस्क्ड मैंने कहा था किसको? जो मुखिया है, प्रमुख है, जो पीडियाट्रिक मीन्स जो नवजात बच्चों का जो देखने वाला होते हैं, बाल रोग विभाग के लोग होते हैं ना, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पीडियाट्रिक बोलते हैं, जो बच्चों का इलाज करते हैं. उनके डिपार्टमेंट के हेड को मैंने कहा था टू स्टार्ट शुरू करने के लिए, फंक्शनिंग मीन्स उसमें जो काम है वो शुरू कर दिया जाए, एंड नॉट वेट मीन्स इंतज़ार ना किया जाए, फॉर द इनैगोरेशन मीन्स उद्घाटन का इंतज़ार ना किया जाए. किसने कहा? डॉक्टर सेंगर ने कहा. द NICU, ठीक है, वेयर द फायर ब्रोक आउट. NICU जहाँ पर, ये भी क्या है, रिलेटिव का काम कर रहा है ना, रिलेटिव क्लॉज. वेयर द फायर ब्रोक आउट, जहाँ पर आग लगी, हैड बीन फंक्शनिंग 3 times ओवर इट्स कैपेसिटी ऑफ 18 चिल्ड्रन. NICU सब्जेक्ट है हमारा, हैड बीन इसका मेन वर्ब होगा, है ना, प्रेडिकेट होगा. अब ये जो वेयर द फायर ब्रोक आउट मीन्स NICU जहाँ आग लगी, ठीक है ना, रिलेटिव क्लॉज है ये. NICU हैड बीन फंक्शनिंग. अब हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है ना, V4 है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है. जहाँ पर हैड बीन फंक्शनिंग, जो कि काम करता आ रहा था 3 times 3 गुना, ओवर इट्स कैपेसिटी अपनी जो क्षमता से भी 3 गुना काम करता रहा था. किसके लिए? 18 बच्चों के लिए. मीन्स अपने 18 बच्चों की जो कैपेसिटी थी उसकी, लेकिन उससे भी 3 गुना काम कर रहा था वो. NICU जो बच्चों का ICU था वहाँ पर. डॉक्टर सेंगर हु एडमिटेड, डॉक्टर सेंगर रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, उनके बारे में हु एडमिटेड जिन्होंने माना, टू द प्रॉब्लम इस समस्या को माना उन्होंने. सेड उन्होंने कहा, दैट द स्टाफ वॉज मैनेजिंग, जो स्टाफ था, ठीक है, वॉज मैनेजिंग, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ING है, पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स मैनेज कर रहा था, ठीक है, जैसे तैसे मैनेज कर रहा था. बाय अकोमोडेटिंग मीन्स रख कर, ठीक है ना, रख कर समायोजित करके मीन्स किसको रख के? 2 और 3 इन्फेंट, 2 और 3 शिशु को, इन 1 इंक्यूबेटर मीन्स एक इंक्यूबेटर क्या होता है? जहाँ पर बच्चे को रखा जाता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर. वो क्या कहना चाहते हैं कि
जिन्होंने इस समस्या को माना कि जगह कम है लेकिन भीड़ ज़्यादा है, उन्होंने कहा कि जो स्टाफ है जैसे तैसे मैनेज कर रहा था बाय अकोमोडेटिंग मीन्स रख कर, किसको रख कर, 2 और 3 इन्फेंट्स को, बच्चों को रख कर इन 1 इंक्यूबेटर, कि एक इंक्यूबेटर में 2 से 3 बच्चे रखे जा रहे थे। दिस इज़ द कंडीशन इन मेनी हॉस्पिटल, कि ये जो हालात हैं इन मेनी हॉस्पिटल्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश, मीन्स उत्तर प्रदेश के पूरे जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे ऐसे ही हालात हैं। एंड सिंस इंक्यूबेटर, कि जैसे कि क्योंकि जो इंक्यूबेटर्स हैं हैव एम्पल प्लेस मीन्स पर्याप्त जगह, ठीक है, मीन्स ज़्यादा जगह है उनमें, इंक्यूबेटर में एक से ज़्यादा बच्चों को रखने की जगह है। दिस इज़ हाउ वी मैनेज, कि इस तरह यही कारण है कि हम मैनेज कर पाए द हाई इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स। इन्फ्लक्स मीन्स क्या होता है, तादाद, जो उच्च जो तादाद थी पेशेंट्स की उनको हम मैनेज कर पाए इसी वजह से, ठीक है ना, क्योंकि इंक्यूबेटर में जगह थी, एम्पल प्लेस है उसमें, काफ़ी पर्याप्त जगह है। दिस इज़ हाउ, यही कारण है कि वी मैनेज, हम मैनेज कर पाए, संभाल पाए, किसको, हाई इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स मीन्स जो पेशेंट की उच्च तादाद है, आमाद है, उसको हम संभाल पाए, उन्होंने कहा। तो ये था पैराग्राफ, ठीक है, इन्फेंट्स के ऊपर जो कि आग लगी वहाँ पर झांसी में हॉस्पिटल में। आई होप आपको समझ में आया होगा पैराग्राफ। इसमें कुछ कुछ थे काफ़ी, जैसे ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन है तो कहाँ से सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से प्रेडिकेट है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू।